हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हैप्पी स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, वोकेबलरी कैप्सूल के नाम से है टाइटल इसमें। और इस क्लास के अंतर्गत हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करते हैं। इसमें हम बेस्ट से बेस्ट टेक्निक यूज करते हैं और स्पेशली रूट वर्ड के आधार पे हम इसमें वोकेबलरी को फॉर्मेट करना बताते हैं, जिससे काफ़ी इजी भी होता है और याद रखने में भी सुविधा रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अतः दोस्तों, इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सके। एक इंफॉर्मेशन और देनी थी आपको इसमें कि ये जो क्लासेज रहेगी मंडे से 2 PM पर यूट्यूब पर लाइव रहेगी। तो अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ना ना भूलिए, जरूर जुड़िए और इसका बेनिफिट उठाइए। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्योंकि इससे वोकेबलरी को याद रखने में आपको आसानी रहेगी, रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ठीक है, चलो दोस्तों आगे देखते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ या ग्राफिक्स से रिगार्डिंग वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं अपन। सबसे मेन चीज है, ग्राफ किससे लिया गया है। जो ग्राफ वर्ड है या ग्राफी है, ये वर्ड किससे ड्राइव किया गया है? ग्रीक वर्ड है ये। कैसा है? ग्रीक वर्ड है भाई। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जानेंगे आप। टू राइट, टू ड्रॉ, टू रिकॉर्ड, ये इसके मीन्स निकलने वाले हैं। ठीक है, टू राइट, टू ड्रॉ, टू रिकॉर्ड। अब देखो इसमें क्या है, इट्स फाउंड इन मेनी वर्ड्स रिलेटेड टू राइटिंग, ड्राइंग एंड रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन। जैसा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ जो वर्ड है, वर्ड्स एंडिंग इन ग्राफी, ज्योग्राफी। पहला वर्ड कौन सा है? ज्योग्राफी। इसमें हमारा एक रूट काम आ रहा है भाई। क्या काम आ रहा है? रूट है जियो, जिसका मीन्स होता है अर्थ। क्या अर्थ होता है? मीन्स अर्थ होता है। तो इसमें पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी के बारे में लिखना, ऐसा मीन्स आएगा द स्टडी ऑफ द अर्थ फिजिकल फीचर्स। यानी पृथ्वी की जो भौतिक आकृति है, उसके बारे में जो लिखावट होती है, जो वर्णन होता है, उसे क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। अब देखिए इसमें एक वर्ड और बन रहा है, जियोलॉजी। जियोलॉजी वर्ड बन गया। जियोलॉजी में इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसका क्लियर करने से पहले ओलॉजी या लॉजी सफिक्स होता है। ये सफिक्स होता है जिसका मीन्स होता है भाई साइंस ऑफ या स्टडी ऑफ होता है। क्या होता है? स्टडी ऑफ होता है। तो इसमें पृथ्वी का वर्णन, लेकिन इसमें आंतरिक भाग का वर्णन करते हैं, तो इसको बोलते हैं भूगर्भ। भूगर्भ विज्ञान कहते हैं इसको। आंतरिक भाग की संरचना के बारे में इसमें जानकारी दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जियो, ये जो दोनों में जो जियो वर्ड है, ये किससे रिलेटेड हो गया? अर्थ से रिलेटेड है। इसका मीन्स क्या आएगा? अर्थ होगा। क्या होगा? अर्थ। क्लियर है? तो ज्योग्राफी क्या है? द स्टडी ऑफ द अर्थ्स फिजिकल फीचर्स के बारे में इसमें जानकारी अपन ले रहे हैं। क्लियर है? आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट वर्ड है बायोग्राफी। क्या है? बायोग्राफी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना भाई, देखो बायो जो वर्ड है, बायो क्या है? रूट है ये। बायो क्या है? रूट होता है, जिसका मीन्स होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। जीवन का वर्णन,
ये रिटर्न अकाउंट ऑफ समवन लाइफ्स, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? जीवनी। क्या बोलेंगे? जीवनी। क्या बोलेंगे? जीवनी बोलेंगे। तो बायो का मीन्स, बायो एक रूट होता है और इसका मीन्स होता है लाइफ। अब इससे बनने वाले कई सारे वर्ड्स है, जैसे बायोलॉजी है, बायो ग्रेजुअल है, बायोकेमिकल है, बायोलॉजिस्ट है, इससे बनेंगे, लेकिन उसको अलग सेशन में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ जो दे रखा नेक्स्ट, यहाँ क्या दे रखा? आई रीड ए बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। तो ये बायोग्राफी क्या है? जीवनी है। क्या है? जीवनी है। तो इसको याद रखने का तरीका हमारे पास क्या रहेगा? बायोग्राफी। इधर जैसे ज्योग्राफी में क्या था? जियोग्राफी। इस प्रकार से तो याद रखने में हमें तो आसानी रहती है, इजीली हम इसको याद रख सकते हैं। तो जब भी बायो आएगा, बायो का मीन्स क्या होगा? लाइफ। जब भी जियो आएगा उसका मीन्स क्या होगा? अर्थ होगा। और ये आप अच्छे से जानते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। क्या दे रखा है? ऑटोबायोग्राफी। भाई इसमें एक चीज ध्यान रखना, ऑटो, ऑटो आपका प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मीन्स होता है उपसर्ग। ये वर्ड के प्रारंभ में लगता है। किसके प्रारंभ में लगेगा? वर्ड के प्रारंभ में लगेगा। क्लियर है ना? और इसका जो मीन्स होगा वो क्या होगा? सेल्फ होगा। क्या होगा भाई? सेल्फ। अब इस वर्ड को तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है। ऑटो को लॉक कर दो, बायो को लॉक कर दो, ग्राफी को लॉक कर दो। स्वयं के जीव का वर्णन, स्वयं के जीव का वर्णन। तो जब भी हम, जैसे इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आत्मकथा। आत्मकथा, स्वयं की कथा जो होती है उसे क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी। ए रिटन अकाउंट ऑफ वंस ओन लाइफ। ए रिटन अकाउंट ऑफ वंस लाइफ। स्वयं के जीव का एक लिखित ब्यौरा जो होता है वो क्या होता है? आत्मकथा होता है। तो जब भी ऑटो आएगा तो ऑटो का मीन्स क्या होगा? प्रीफिक्स होता है, सेल्फ होता है, और इसमें क्या होगा? स्वयं, या इसका मीन्स होता है स्वतः। इस प्रकार से क्लियर है। एक जैसे इस वर्ड से रिलेटेड मैं एक वर्ड डिस्कस करना चाह रहा था। जैसे दे रखा है ऑटोनोमियस। आप कहेंगे सर इसका बेनिफिट क्या होगा? इतनी रटने की आवश्यकता पड़ रही है, उसके बावजूद भी कुछ बेनिफिट नहीं होने नजर आ रहा है। लेकिन भाई मैं एक क्लियर कर दूं, जैसे इसमें ऑटो दे रखा है, सभी को पता है। इसमें जैसे नॉर्म दे रखा है, नॉर्म का मीन्स होता है रूल बाय। क्या होगा? रूल बाय होता है या गवर्न बाय होता है। क्या होता है? गवर्न बाय होता है। ओ यू एस, ए सफिक्स है और इसका मीन्स हैविंग द क्वालिटी ऑफ होता है। हैविंग द क्वालिटी ऑफ इसका मीन्स आने वाला है। क्लियर है ना? हैविंग द क्वालिटी ऑफ इसका मीन्स है। क्लियर है? तो ऑटोनॉमिस का मीन्स क्या होगा? जिसके शासन स्वयं के द्वारा हो, तो इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? स्वायत्त। क्या बोलेंगे? स्वायत्त इसको कहते हैं। अब ये याद रखने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ऑटो को अलग कर लिया, नॉर्म को अलग कर लिया और ओएस को अलग कर लिया, तो इजीली समझ जाएंगे। जहाँ भी ऑटो आएगा उसका मीन्स क्या होता है? सेल्फ होता है। क्या होता है? सेल्फ होगा। और नॉर्म का मीन्स होता है रूल बाय या गवर्नमेंट बाय के सेंस में, गवर्न बाय के सेंस में इसको यूज करते हैं। और जब भी ओ यू एस आता है, इसका ये सफिक्स होता है और ये व्यक्त क्या करता है? हैविंग द क्वालिटी ऑफ को व्यक्त करता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट वर्ड क्या दे रखा है? जैसे मान लीजिए क्या दे रखा है भाई, इसमें बिब्लियोग्राफी वर्ड दिया हुआ है। क्या दे रखा है? बिब्लियोग्राफी वर्ड दिया हुआ है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो दे रखा है बिब्लियो वर्ड है, बिब्लियो एक रूट वर्ड होता है और ये कहाँ से लिया गया है? ये बिब्लियोन से लिया गया है। एक ग्रीक वर्ड होता है। क्या होता है? ग्रीक वर्ड होता है जिसका मीन्स होता है बुक। ये आपको ध्यान रखना है भाई। क्या है? बिब्लियोन वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड होता है और इसी से लिया हमने। क्या ले लिया? ये लिया है जिसका मीन्स क्या होता है? बुक होता है। क्या होता है? बुक। इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बिब्लियोन विच आल्सो मीन्स बुक, जिसका अर्थ क्या होता है? बुक होता है। क्लियर है? अब बिब्लियोग्राफी का मीन्स क्या होगा? ए लिस्ट ऑफ बुक्स या अदर वर्क्स कंसल्टेंट राइटिंग समथिंग। पुस्तकों का एक, पुस्तकों की लेख, सूची के सेंस में बात करेगा, पुस्तकों की एक सूची के बारे में बात करेगा, पुस्तकों के बारे में, वर्णन के बारे में बात इसमें की जाती है। तो सिंपल सा है, ए लिस्ट ऑफ बुक्स, ए लिस्ट ऑफ बुक्स या अदर वर्क्स कंसल्टेड इन राइटिंग समथिंग, यानी लिखावट से संबंधित जो भी जो काम है उसके बारे में इसमें होना होता है। तो बिब्लियोग्राफी का मीन्स होता है पुस्तकों का एक संग्रह, पुस्तकों का
पुस्तकों का एक वर्णन कह सकते हो इसको, आप इस तरीके से इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो बिब्लियोन एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मीन्स क्या होता है, बुक होता है, और ग्राफी का मीन्स क्या होता है, टू राइट होता है। तो आपको मीनिंग निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और स्पेशली क्या होता है कि एग्जाम में हम जैसे वर्ड को याद करके जाते हैं तो उसका मीनिंग भूल जाते हैं, और इस मेथड में मीनिंग भूलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, स्वतः ही उसका मीनिंग सामने आ जाएगा और आसानी से उसको आप कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए चलो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जैसे कैलीग्राफी। क्या है कैलीग्राफी? अब इसमें एक चीज ध्यान रखना भाई, ये जो कैली दे रखा है, कैलीग्राफी किस वर्ड रूट वर्ड से लिया है, एक ग्रीक रूट वर्ड होता है और इसका मीन्स क्या होता है, ब्यूटीफुल। क्या होगा, कैली जो वर्ड है, ये कैली जो वर्ड दिया हुआ है इसका क्या मीन्स होगा, इसका मीन्स जैसे ब्यूटीफुल होता है, क्या होता है, ब्यूटीफुल होगा। और एक इसका मीन्स क्या होगा भाई, इसका मीन्स हो जाएगा आपका क्या होगा, ब्यूटी। क्लियर है, ये इसके मीन्स निकलने वाले हैं। अब यहाँ जो कैलीग्राफी वर्ड दिया हुआ है, कैलीग्राफी वर्ड दे रखा है, ये जैसे कैलीग्राफी दे रखा है, तो कैली का मीन्स क्या होगा, ब्यूटीफुल। ग्राफी का मीन्स क्या होगा, लिखा आउट। तो ये क्या हो गया, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग के सेंस में इसको यूज किया गया, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग यानी सुलेख। कैलीग्राफी का अगर हिंदी बात करेंगे तो क्या होगा, सुलेख होगा, अच्छा लेख कह सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, अच्छा लेख कह सकते हो। ठीक है, द वेडिंग इन्विटेशंस वर रिटन इन एलिगेंट कैलीग्राफी, ये लिखा हुआ है। तो कैलीग्राफी का क्या जो मीन्स होगा, क्या होगा, शानदार, सुलेख के सेंस में इसको यूज करेंगे। ये दे रखा नेक्स्ट वर्ड है कोरियोग्राफी। तो इसमें इतना ध्यान रखना, इस कोरियो के क्या मीन्स आ रहा है, कोरियो जो वर्ड है, ये जो दिखा हुआ है कोरियो वर्ड अपना, ये रूट होता है, क्या होता है, रूट, जिसका मीन्स क्या होता है, ये डांस स्टेप को शो करता है। किसको शो करता है, डांस स्टेप के बारे में बात करता है। क्लियर है ना, एक ऐसी डिजाइन डांस स्टेप के बारे में बात करेगा कोरियोग्राफी। तो ये किससे आया है, ये कोरोस से आया हुआ है। किससे, कोरोस से। ग्रीक वर्ड होता है कोरो, जिसका मीन्स क्या होता है, डांस या डांस फ्लोर होता है। क्या होता है, डांस फ्लोर होता है। ये जैसे ग्रीक वर्ड है अपना, ये क्या, कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, और ये ग्रीक वर्ड है तो इसका मीन्स क्या होगा भाई, डांस होगा या डांस फ्लोर होगा, क्या होगा, डांस या डांस फ्लोर, ये इसका मीन्स होगा। मतलब कोरियो वर्ड जब भी आएगा, तो कोरियो जब भी लगेगा किसी भी वर्ड के साथ में, तो उसका मतलब डांस से रिलेटेड वर्ड बनने वाले हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ जो दे रखा है, द बेलेट्स कोरियोग्राफी वाज मेमोराइजिंग दे रखा है। तो कोरियोग्राफी का मीन्स क्या होगा, नृत्य कला से संबंधित बात करता है। किससे बात करेगा, नृत्य कला से संबंधित इसमें बात की जाती है। क्लियर है दोस्तों, आगे देखिए चलो, यहाँ नेक्स्ट वर्ड दे रखा सिनेमेटोग्राफी। अब इसमें एक ध्यान रखना, सिनेमेटो जो वर्ड है, ये कैसा वर्ड है भाई, ग्रीक वर्ड है, किनेमा से बना है। किससे बना है, किनेमा से लिया गया है ये, और इसका मीन्स क्या होता है, मूवमेंट। मूवमेंट का मीन्स होता है भाई हलचल, क्या होगा, हलचल। इसके बारे में बात करते हो, सिनेमेटोग्राफी का मीन्स क्या होगा, द आर्ट ऑफ मैपिंग मेकिंग मोशन पिक्चर्स, यानी चलित तस्वीर बनाना। तो ये किसकी बात कर रहा है, सिनेमा। सिनेमा जो वर्ड है किससे बना है, सिनेमेटो से बना है। तो सिनेमेटोग्राफी में मीन्स क्या होता है, इसमें मीन्स क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा कि जो मोशन पिक्चर बनाने से संबंधित बात की जाती है, वो क्या होता है, सिनेमेटोग्राफी होता है। तो सिनेमेटो का मीन्स क्या होगा, मूवमेंट होता है, जिसका मीन्स क्या होता है, हलचल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी किस वर्ड से लिया, ग्रीक वर्ड होता है, और ये फोस से लिया हुआ है। किससे लिया हुआ है, फोस से लिया हुआ है। अरे इस फोस से लिया हुआ, इसका मीन्स क्या होगा, लाइट होता है। लाइट का मीन्स क्या होगा, प्रकाश के सेंस में है। क्या है, प्रकाश के सेंस में। द आर्ट और प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इमेज बाय रिकॉर्डिंग लाइट ऑन ये सेंसिटिव मीडियम। इसमें ध्यान रखना क्या बात कर रहा है, जैसे क्रिएटिंग इमेजेस बाय रीडिंग रिकॉर्डिंग लाइट ऑन ए सेंसिटिव मीडियम, यानी लाइट के माध्यम से इमेज को क्रिएट करना, वो क्या होता है, फोटोग्राफी होता है। क्या होता है, लाइट के माध्यम से जो इमेज क्रिएट की जाती है उसको क्या बोलते हैं, फोटोग्राफी। और इसमें ये जो वर्ड हमारा फोटो है, ये किससे बना है, एक ग्रीक वर्ड होता है फोस, जिसका मीन्स क्या होता है, लाइट होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ दे रखा है टेलीग्राफ। ये सिस्टम फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज।
अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें हमारा जो ये टेली वर्ड है, क्या वर्ड है, टेली, ये किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड होता है टेली, उससे लिया गया है, जिसका मीन्स होता है फार ऑफ, और फार ऑफ का मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस होता है दोस्तों, क्या होता है, डिस्टेंस होता है। आप जान गए होंगे ये चीज, क्या होता है, डिस्टेंस। तो यहाँ क्या दे रखा है, टेलीग्राफ में क्या है, टेलीग्राफ एक सिस्टम होता है जिसमें मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है लंबी दूरी पर, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, टेलीग्राफ कहते हैं। अब यहाँ जैसे दे रखा है क्रिप्टोग्राफी, क्या वर्ड दिया हुआ है, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी ये वर्ड दिया हुआ है। अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्रिप्टो जो रूट है इसका, ये किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड क्रिप्टोस से लिया हुआ है, किसे, क्रिप्टोस से लिया हुआ है, जिसका मीन्स होता है भाई हिडन या सीक्रेट, क्या होता है, हिडन या सीक्रेट होता है। हिडन का मीन्स छिपा हुआ, सीक्रेट का मीन्स गुप्त होता है। ये कोडिंग के सेंस में भी इसको ले सकते हो आप। तो यहाँ जो दे रखा है द आर्ट ऑफ राइटिंग और सोल्विंग कोड्स, तो कोड को सोल्व करने काम आती है वो क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी आती है। जैसे कोई चीज कोडिंग कर दी जाती है, किसी चीज की कोडिंग कर दी, तो उसको समझने के लिए हमें किस प्रकार की बात जरूरत पड़ेगी, हमें क्रिप्टोग्राफी। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रिप्टो, तो क्रिप्टो का मीन्स क्या होता है, सीक्रेट या हिडन होता है, क्या होता है, सीक्रेट या हिडन होता है। इसका यूजेज किस सेंस में होता है, इसका यूजेज सेंस होता है किसी कोड को समझने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, क्रिप्टोग्राफी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है, ग्राफ, नेक्स्ट वर्ड क्या है, ग्राफ। ग्राफ क्या है, एक डायग्राम होता है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक डाटा को रिप्रेजेंट करता है, किसको, डाटा। डाटा ये डेटम से बना है, डेटम सिंगुलर होता है, इसका डेटम क्या होता है, सिंगुलर होता है, और इसका मीन्स क्या होता है, आंकड़ा, क्या होता है, आंकड़ा। इसका अगर प्लूरल की बात करेंगे तो क्या होगा, डेटा होगा, जिसका मीन्स होता है डेटा होगा, और इसका जो मीन्स होगा वो क्या होगा, आंकड़े होते हैं, ठीक है भाई, ये इसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ ग्राफ का मीन्स क्या होगा, एक डायग्राम है, एक डायग्राम बनाया हुआ है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा। डेटा मीन्स क्या होगा, आंकड़े, किसी के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ग्रेफाइट, क्या वर्ड दिया है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, ये सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का एक सॉफ्ट फॉर्म होता है जो पेंसिल में यूज किया जाता है, जो पेंसिल लिखते हैं बच्चे वगैरह लिखते हैं, उसमें इसको यूज करते हैं। किसमें यूज करेंगे, बच्चे जो पेंसिल यूज करते हैं उसमें ग्रेफाइट को यूज किया जाता है, और ये कार्बन का एक सॉफ्ट फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी जो वर्ड दे रखा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये वर्ड है ओलॉजी, ओलॉजी का क्या मीन्स होता है भाई, ओलॉजी का जो मीन्स होगा वो क्या है, या लॉजी जो वर्ड दिया हुआ है इसका क्या मीन्स होगा, इसका मीन्स होगा स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ होगा, क्या होगा, स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ के सेंस में इसको यूज करते हैं। तो इसमें द स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग की बात की जाती है, क्लियर है दोस्तों। तो इसमें ग्राफोलॉजी में किसकी बात की जाएगी, इसमें द स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग, जो लिखावट है उसके नमूने की बात इसमें की जाती है। और कैसी लिखावट है, सुंदर है, तो उस कंडीशन में हम क्या लेते हैं, कैलीग्राफी। एक उसमें कैलीग्राफी का एक अपोजिट वर्ड होता है कैकोग्राफी, कैकोग्राफी, कौन सा वर्ड है, केको। अब इसमें जो केको वर्ड है इसका मीन्स होता है बैड, बैड, भद्दी, इस प्रकार से। तो कैकोग्राफी का मीन्स क्या होगा, भद्दी लिखावट, क्या होगा, भद्दी लिखावट के बारे में बात इसमें की जाती है। किसके बारे में बात की जाएगी, भद्दी लिखावट के बारे में से बात की। केको का मीन्स क्या होता है, बैड होता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, इसमें आप अब मंडे से जो क्लासेस रहेगी अब कैसे रहेगी, मंडे से 2 बजे यूट्यूब पर लाइव रहेगी, और इसका सेशन भी थोड़ा बढ़ाएंगे हम, और भी वर्ड शामिल करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको ज्वाइन करना ना भूलिए और इसको शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। और इस मेथड से तैयार की गई वोकैबुलरी परमानेंट रहेगी, कभी भूलेंगे आप नहीं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।